बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। जयपुर के जवाहर सर्किल थाने में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से अभी भी पूछताछ जारी है। 16 फरवरी को पुलिस ने लॉरेंस से पूछताछ के लिए 7 दिन का रिमांड लिया था। ऐसे में सोमवार को 5 दिन की रिमांड पूरी होने पर अफसरों ने भी लॉरेंस से पूछताछ की। जोधपुर के लोनी क्षेत्र के सालावास रोड स्थित वर्कशॉप में रात्रि के समय अज्ञात चोरों ने घुसकर मालिक के कार को आग के हवाले कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जयपुर में 11 दिन से लापता चल रहे एक युवक की लाश कुएं में मिलने से सनसनी मच गई। युवक का शव रामनगरिया इलाके में गोनेर रोड पर दांतली गांव में एक कुएं से मिला है। झुंझुनू सहित राज्य के 6 रोडवेज बस स्टैंडों झुंझुनू, जयपुर, जोधपुर, कोटा के बस अड्डों पर 5 करोड़ रुपए खर्च कर उनका सौंदर्यीकरण कार्य किया जा रहा है। बीकानेर में श्री डूंगरगढ़ रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर पिछले 1 माह से धरना और आमरण अनशन का दौर चल रहा है, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही, जिससे लोगों में आक्रोश है। अलवर जिले के बहरोड नगर पालिका में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी पार्षद ओम यादव ने नंगे पैर अपने वार्ड से नगर पालिका कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया। बार एसोसिएशन राजसमंद के सदस्यों ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को विधानसभा में पारित कराने और अधिवक्ता जुगराज चौहान के हत्यारों को फांसी की सजा दिलवाने की मांग की। कोटा में टूटी फूटी सड़कों को दुरुस्त कराने की मांग को लेकर आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपा नेता ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि 8 दिन में टूटी हुई सड़कों का निर्माण नहीं हुआ तो अधिकारियों को दफ्तर में नहीं बैठने देंगे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव रतासर के ग्रामीण पेयजल समस्या को लेकर उपखंड कार्यालय पर धरने पर बैठे और खाली मटका रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने की मांग है। चूरू जिले के तारानगर में सोमवार को एक एक्सयूवी वाहन से अपहरण किया गया। युवक के अपहरण के बाद एसपी राजेश मीणा के निर्देश पर जिले भर में ए श्रेणी की हथियारबंद नाकाबंदी करवाई गई। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी जोधपुर पहुंचे। जोधपुर से बाड़मेर पचपदरा जाएंगे और वहां रिफाइनरी का निरीक्षण करेंगे। बीकानेर के जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना में चेन स्नेचिंग का मामला दर्ज हुआ है। ये मामला जयनारायण व्यास कॉलोनी निवासी श्रीपाल गौड़ ने दर्ज करवाया है। एडवोकेट की हत्या के मामले में आज दौसा के बांदीकुई में वकीलों ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी के बाद एसडीएम नीरज मीणा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। हरियाणा पुलिस ने सोमवार सुबह धौलपुर जिले के बसई नवाब क्षेत्र में दबिश देकर चोरी के आरोप में भगोड़ा घोषित किए गए आरोपी शेर सिंह को दबोच दिया। बीजेपी ने राइट टू हेल्थ को लेकर गहलोत सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। वरिष्ठ भाजपा और पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि सरकार डंडे के जोर पर राइट टू हेल्थ प्राइवेट अस्पतालों पर लागू करना चाहती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने दौरे के आखिरी दिन जोधपुर पाली रोड पर स्थित व्यास मिड सिटी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सुविधाओं और अस्पताल का फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। भीलवाड़ा में ससुराल से खफा एक दामाद पर पागलपन का इस कदर भूत सवार हुआ कि वो न केवल अपने ससुराल में तोड़फोड़ करता नजर आया बल्कि बेजुबान पशुओं को भी नहीं बख्शा। दामाद ने घर के पास में बाड़े में आग लगा दी, जिसके चलते 5 मवेशी जिंदा जल गए। राजधानी जयपुर में 11 दिन से लापता चल रहे एक युवक की लाश कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। युवक का शव दांतली गांव में एक कुएं में मिला। कुएं से दुर्गंध आने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। अलवर जिले के बहरोड नगर पालिका में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी पार्षद ओम यादव ने नंगे पैर अपने वार्ड से नगर पालिका कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। प्रदेश के जोधपुर में सरेआम एडवोकेट की हत्या के मामले में प्रदेश भर के वकीलों में रोष व्याप्त है। इसी के चलते डूंगरपुर जिले में भी डूंगरपुर बार एसोसिएशन ने कोर्ट से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और मानव श्रृंखला बनाते हुए प्रदर्शन किया। जोधपुर में हुए वकील हत्याकांड के विरोध में आक्रोशित अधिवक्ताओं ने भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में मानव श्रृंखला भी बनाई। भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाना इलाके से अपहरण हुए 2 लोगों के भिवानी में शव मिलने के मामले में सियासत गर्माती जा रही है। विश्व हिंदू परिषद ने बिजलीगढ़ से रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया।
राजस्थान के एसएमएस मेडिकल कॉलेज की स्थापना के 75 साल पूरे हो गए हैं, जिसके तहत एसएमएस मेडिकल कॉलेज की ओर से प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मेडिकल कॉलेज में लाइफ ऑफ साइंस एग्जीबिशन का शुभारंभ हुआ। करौली में 21 फरवरी को फुलेरा दौस पर आयोजित होने वाले माली समाज के पंचम सामूहिक विवाह सम्मेलन से एक दिन पूर्व कलश यात्रा निकाली गई। ये कलश यात्रा हनुमान मंदिर से महात्मा ज्योतिबा फूले विकास संस्थान छात्रावास परिसर तक निकाली गई। चित्तौड़गढ़ विद्युत विभाग में सतर्कता में कार्यरत एक व्यक्ति के विरुद्ध झूठी शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करने और प्रताड़ित करने को लेकर डाक महासभा के तत्वाधान में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। सवाईमाधोपुर जिले के बहतेड़ में मलारना डूंगर गांव के लोगों ने बनास नदी में हो रहे अवैध बजरी खनन के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि लीज धारकों द्वारा आधारित जगह के अतिरिक्त बनास नदी में भी अवैध खनन किया जा रहा है। टोंक जिले के निवाई में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की छापेमार कार्रवाई की गई। दूध में मिलावट की शिकायतों के बाद फूड इंस्पेक्टर सत्यनारायण गुर्जर ने जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी कर गुंसी के पास दूध से भरी पिकअप को रोककर सैंपल लिए। वहीं निवाई शहर में घी के भी सैंपल उठाए गए। सवाईमाधोपुर जिले के गोगोर गांव के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गांव में निर्माणाधीन सीसी रोड के दोनों तरफ नाली निर्माण की मांग की गई। जोधपुर में अधिवक्ता जुगराज चौहान की सरे बाजार दिन दहाड़े चाकुओं से हमला कर हत्या करने के विरोध में बीकानेर में भी अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और घटना पर रोष व्यक्त किया। हनुमानगढ़ जिले के मधुमक्खी पालकों ने शहद की एमएसपी घोषित करने और सरकारी खरीद करने की मांग को लेकर जंक्शन के जाट भवन में हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। झालावाड़ शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों को लेकर तबेला रोड में बाशिंदे और व्यापारियों जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एसडीएम और ब्रिजमोहन मीणा से मिलकर चोरों पर लगाम लगाने की मांग। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ उपखंड में आग लगने से किसान की ढाणी जलकर राख हो गई। आगजनी से किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार स्विच रूम में लगे स्टार्टर में ब्लास्ट होने की वजह से ढाणी में आग लगी। राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास आयोग ने हनुमानगढ़ जंक्शन के सर्किट हाउस में शिविर का आयोजन किया। शिविर में ओबीसी, एससी, एसटी, सफाई कर्मचारियों और दिव्यांगजनों से स्वरोजगार के लिए ऋण आवेदन प्राप्त किए गए। टोंक जिले के देवली में गावड़ी हत्याकांड मामले में परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। महिला की हत्या के दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोरी करने के प्रयास में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पुलिस पूछताछ में जुटी है। कोटा में आरटीओ में परीक्षा में पास करने के एवज में असमत मांगने और परीक्षा को मौज मस्ती का अड्डा बनाने के मामले में कोर्ट में चालान पेश किया गया। एसआईटी की टीम ने 4200 पेज का आरोपियों के गुनाहों का खाका तैयार किया है। इस मामले में अब तक 3 मामले दर्ज हो चुके हैं। जजी प्रोफेसर गिरीश परमार, आरोपी छात्र अर्पित अग्रवाल और आरोपी छात्रा ईशा यादव फिलहाल कोटा की सेंट्रल जेल में बंद है। जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज का प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेट किया जा रहा है, जहां आज से लाइफ साइंस एग्जीबिशन की शुरुआत हुई। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने इसका उद्घाटन किया। राजसमंद जिले के देवगढ़ में एक नवजात की मौत पर अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। परिजनों ने डॉक्टर की लापरवाही का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार प्रसूता सुनीता को उसके परिजन कल शाम सामुदायिक अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जिसके बाद महिला ने आज सुबह बच्चे को जन्म दिया। जन्म के कुछ देर बाद ही नवजात की मौत हो गई। सीकर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली पनीर से भरी पिकअप पकड़ी। पिकअप में 4 क्विंटल 10 किलो पनीर बरामद हुआ है। ये पूरा पनीर नकली बताया जा रहा है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी यहां पकड़े जाने से पहले जयपुर में 7 क्विंटल पनीर बेचकर आ चुके थे। उनके पास से 93,000 रुपए बरामद किए गए। भरतपुर में 2 युवकों की हत्या कर जलाने के मामले में माकपा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक अमरा राम के नेतृत्व में माकपा कार्यकर्ता सीकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां पर नारेबाजी की और जमकर प्रदर्शन किया।
बाड़मेर की 14 साल की मूमल मेहर के बाद अब प्रतापगढ़ की रेणुका पारगी भी क्रिकेट की सनसनी बनकर उभरी है। प्रतापगढ़ के रमेश तालाब गांव की रेणुका पारगी मूमल की तरह ही क्रिकेट की जबरदस्त शौकीन है। राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा राजसमंद के बैनर तले पेंशनर्स ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा। जिला महामंत्री गिरिजा शंकर पालीवाल ने बताया कि बजट में पेंशनरों की विभिन्न लंबित मांगों के बारे में कोई घोषणा नहीं होने से पेंशनर्स के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है। बूंदी सहित प्रदेश भर में पेंशनर समाज के अतिरिक्त पेंशन राशि देने की मांग सीएम द्वारा बजट में शामिल नहीं किए जाने के विरोध में बूंदी में सड़कों पर उतरे पेंशनर समाज के लोगों ने कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन देकर इससे अवगत कराया। करौली के पदेवा गांव में पुलिस ने अवैध रूप से पैदा की जा रही अफीम की खेती को पकड़ा। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से अवैध रूप से अफीम की खेती करने वाले ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। तकरीबन 1400 वर्ग फीट एरिया में अफीम और गांजे के पौधे लगाए गए। बांसवाड़ा में सोमवार दोपहर को मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें RUIDP के अधिकारी भी मौजूद रहे। शहर में सीवरेज कार्य को लेकर लोगों को ही हो रही परेशानी से लोग इसे लेकर परेशान हैं और इसी को लेकर मंत्री ने ये बैठक की। टोंक कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार को वकीलों ने जबरदस्त विरोध किया। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग और जोधपुर में हुई अधिवक्ता की हत्या के विरोध में जिला अभिभाषक संघ ने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती की घोषणा को जल्द पूर्ण किए जाने की मांग को लेकर बूंदी में सड़कों पर उतरे वाल्मीकि समाज के युवकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बाड़मेर के पचपदरा इलाके में हुए एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई और जानकारी के मुताबिक युवक बाइक से जा रहा था, तभी एक बोलेरो ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जयपुर पहुंची, जहां उन्होंने कई विभागों के अधिकारियों और उद्योग और व्यापार जगत के साथ बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक में पोस्ट बजट प्रावधानों को लेकर चर्चा करती नजर आई और बैठक के बाद पोस्ट बजट प्रावधानों पर भी चर्चा की गई। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट श्रीगंगानगर पहुंचे, जहां वे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करते नजर आए। बांसवाड़ा के डांगपाड़ा गांव में अज्ञात ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे युवक के पैर में चोट लग गई, जिसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। लोकसभा अध्यक्ष संसदीय क्षेत्र कोटा के प्रवास पर हैं। स्पीकर ओम बिरला आज रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। रामगंज मंडी जाते समय दरा में स्पीकर बिरला का भव्य स्वागत किया गया। नागौर के जायल में देर रात सड़क हादसे में पति और पत्नी की मौत हो गई, वहीं उनके साथ जा रहा उनका साला गंभीर रूप से घायल हो गया। नव दंपति का 5 दिन पहले ही विवाह हुआ था। फिलहाल पुलिस इस हादसे को लेकर जांच कर रही है। हादसा कैसे हुआ, किस वाहन से हुआ, इसका खुलासा नहीं हो सका है। उदयपुर की बाड़ी में एक चोर दिन दहाड़े घर के बाहर खड़ी बाइक का ताला तोड़कर उसे लेकर फरार हो गया। इस वारदात का फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है बाइक चोर ने पहले तो 3 गाड़ियों में चाबी लगाई। जब वो सफल नहीं हुआ तो एक निर्माणाधीन मकान के बाहर खड़ी एक मिस्त्री की बाइक का ताला तोड़ने में कामयाब हो गया और बाइक लेकर फरार हो गया। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पूरी तरह से विफल होने के आरोप लगाए हैं। मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि पाली जिले के थाने में जो घटना हुई उससे ये साफ हो गया है कि प्रदेश में कानून का राज बिल्कुल खत्म हो चुका है। रामलाल शर्मा ने कहा कि माफिया और बदमाश जो चाहे जहां चाहे कुछ भी कर सकते हैं। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। बाड़मेर के रत्नेश्वर महादेव मंदिर इलाके में क्रेटा गाड़ी में सवार होकर आए 4 बदमाशों ने बजरी ठेकेदार के कार्मिकों को डिजिटल नोट पर स्प्रे कर 8,31,000 रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और इस तरीके की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों का रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। SHO का कहना है कि जल्द इस पूरे मामले पर खुलासा किया जाएगा। डूंगरपुर जिले के आंतरी गांव के पास मोरन नदी में एक युवक का शव मिला है। शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। युवक के सिर और चेहरे पर चोट के गहरे निशान हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि युवक की हत्या की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।
दौसा में कोचिंग स्टूडेंट द्वारा सुसाइड का मामला सामने आया। छात्र की शिनाख्त मोहित मीणा के रूप में हुई है। वो हॉस्टल के पास ही एक मकान में किराए पर रहता था। मामला राजपूत हॉस्टल के पास का है। लोगों की सूचना पर जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो छात्र का शव फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस की माने तो मकान की कुंडी अंदर से बंद थी। सीएम अशोक गहलोत के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर दिए गए बयान पर सियासत गर्म है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। राठौड़ ने कहा कि गृह मंत्री के तौर पर सीएम का बयान षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा है। जब न्यायालय शेखावत को क्लीन चिट दे चुका है, फिर सीएम क्यों उन्हें अभियुक्त करार दे रहे हैं। जयपुर की शेरनी सुहासिनी अब कोटा की शान बनेगी। साल 2016 से जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में रह रही शेरनी सुहासिनी को आज आखिरकार कोटा के लिए रवाना कर दिया गया। कोटा में नवनिर्मित अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में इस शेरनी को भेजा गया है। शेरनी सुहासिनी को एक साथी के साथ रखने की तैयारी की जा रही है। जोधपुर में फ्रांस से आए कपल एरिक और ग्रेबियल ने अग्नि को साक्षी मानकर सनातन संस्कृति से 7 फेरे लिए और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शादी रचाई। राजशाही साफा पहनकर आए और दुल्हन के द्वार पर आकर तोरण मारा। वहीं दुल्हन बनी ग्रेबियल ने लाल सुर्ख रंग की बरी पहनी थी। सीकर में हुई 1000 करोड़ से ज्यादा की ठगी के मामले में अब पीड़ितों ने धरना शुरू कर दिया है। पीड़ित लोग आरोपियों के गांव पनवाला पहुंचे और वहां पर उनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि सीकर में नक्शा एवरग्रीन नाम से एक कंपनी चलती थी जो 20,000 लोगों से 1001 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर चुकी है। उदयपुर में ग्रामीणों ने रोजाना 3 घंटे का अनिश्चितकालीन धरना जारी रखा है। ग्रामीणों द्वारा दोबारी गेट सेपरेट से जुड़े मार्गों पर अंडरपास, सर्विस रोड, आरयूबी निर्माण की मांग की जा रही है। ग्रामीणों ने धरने के लिए ग्रेड सेपरेट चौराहे के निर्माणाधीन पुल को चुना है। आक्रोशित ग्रामीणों ने चेतावनी दी है, जल्द चारों मांगे नहीं मानी गई तो अगले महीने G20 के मेहमानों को काले झंडे दिखाए जाएंगे। राजसमंद के भीम कस्बे में 5 वर्षीय लड़की का घर से अपहरण हुआ था, जिसे अब बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार किया। राजसमंद जिले के भीम थाना पुलिस ने बच्ची के अपहरण का खुलासा करते हुए आरोपी हिम्मत सिंह को डिटेन कर लिया है। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है। एसीबी की कोटा स्पेशल यूनिट ने सवाई माधोपुर में जिला शिक्षा अधिकारी में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी टीम ने पदस्थापित अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को उनके ऑफिस में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। पुलिस ने अधिकारी के पास से रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली है। एसीबी के मुताबिक परिवादी ने एसीबी मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। चित्तौड़गढ़ में प्रतापनगर स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में महिलाएं ठाकुर जी के साथ फाग खेलने पहुंची। भजनों की धुन पर महिलाओं ने जमकर ठाकुर जी के साथ अबीर गुलाल से होली खेली। चूरू जिले के तारानगर में सोमवार को एक एक्सयूवी वाहन से युवक के अपहरण के बाद एसपी राजेश मीणा के निर्देश पर जिले भर में ए श्रेणी की हथियारबंद नाकाबंदी कराई गई और जल्द से जल्द गाड़ी की बरामदगी की कोशिश की गई। प्रतापगढ़ में चल रहे महाशिवरात्रि मेले के भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में प्रसिद्ध गायिका शहनाज अख्तर ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उदयपुर के जावर माइंस थाना इलाके में अनियंत्रित मिनी ट्रक ने एक वृद्ध को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में वृद्ध व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। डूंगरपुर जिले के आंतरी गांव के पास मोरन नदी में युवक का शव मिला है। युवक का सिर पत्थरों से कुचल दिया गया है। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई और लोग इकट्ठा हो गए। झुंझुनू के मलसीसर इलाके की कालियासर पंचायत की ढाणी बुरकड़ान के पास वाले नायब सूबेदार देवकरण देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। जोधपुर में बीच सड़क पर हुई अधिवक्ता की हत्या के विरोध में उदयपुर में भी उदयपुर बार एसोसिएशन की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। आए दिन उन पर हो रहे इन हमलों से अधिवक्ताओं में खासा आक्रोश है। प्रतापगढ़ की रघुनंदन वाटिका में जिला पालीवाल समाज के तत्वाधान में पालीवाल क्षेत्रीय संगठन मेवाड़ मालवा मवागढ़ की पदभार और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। बांसवाड़ा की ग्राम पंचायत बोरवट के किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने ज्ञापन में कहा कि अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचने से फसलों को काफी नुकसान हो रहा है।
प्रतापगढ़ के दीपेश्वर महादेव मंदिर परिसर में 22 फरवरी से शुरू होने वाली 5 दिवसीय गो कृपा कथा की तैयारियों को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वैदिक गुरुकुल में आयोजित की गई पत्रकार वार्ता में वेद लक्षणा, गौ संदेश यात्रा और कथा से संबंधित जानकारी दी गई। जोधपुर में अधिवक्ता जुगराज चौहान की हत्या का मामले में अधिवक्ताओं में गुस्सा है। इसी कड़ी में वकीलों ने एक दिन के स्वैच्छिक न्यायिक कामों का बहिष्कार किया। हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कार बहिष्कार की घोषणा कर चुके हैं। वहीं परिजन लगातार तीसरे दिन भी शव उठाने से इनकार कर रहे हैं। साथ ही प्रोटेक्शन एक्ट और मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। करौली में अवैध अफीम की खेती पर पुलिस ने एक्शन लिया और कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम की फसल को नष्ट किया गया। कैला देवी रोड के पास की घटना है। अलवर के सरिस्का बाग परियोजना में सुबह सफारी करने आए पर्यटकों को लेपर्ड की साइटिंग हुई। सदर गेट पर 3 किलोमीटर आगे कर्नाकाबा सैनिकट के पास काफी देर तक लेपर्ड पर्यटकों की गाड़ी के आगे पीछे घूमता नजर आया। अलवर के बानसूर में नहर का पानी लाने के लिए नहर आंदोलन की पदयात्रा बानसूर पहुंची और 28 तारीख को ज्ञापन देने के लिए भारी संख्या में जयपुर में उपस्थित रहने का आश्वासन दिया। समूचे क्षेत्र में नहर आंदोलन के प्रति लोगों में जागरूकता है। झुंझुनू दौरे पर आए परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने 2011-12 में ग्रामीण बस सेवा शुरू की थी, मगर भाजपा सरकार ने इसे बंद कर दिया था। अब जो पंचायतें वंचित हैं उनमें ग्रामीण रोडवेज बस सेवा शुरू की जाएगी। और खबरें